आश्चर्यजनक निर्माण है। क्या कहते हैं? वर्तमान विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं दोस्तों इसको, वर्तमान विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए और भी जो मोहनजोदड़ो से मिलेगा, मुहर पर पचपच शिव की आकृति मिलेगा। मुहरों पर पचपच शिव की आकृति मिलेगा दोस्तों, मुहरों पर पचपच शिव की आकृति मिलेगा। और पचपच शिव की आकृति कैसे मिलेगा? चारों ओर से पशुओं से घिरा होगा, वो चारों ओर से पशुओं से घिरा होगा। और मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है दोस्तों, मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है। आगे चलेंगे हम लोग, देखिए आपसे मिलेगा मुहर पर पचपच शिव की आकृति कहाँ से मिला है? तो आप लगाएंगे मोहनजोदाड़ो से। आपसे पूछेगा वो पचपच शिव की आकृति के चारों ओर किससे घिरा होता था? तो पशुओं से घिरा होता था। और मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिलता है। आगे चलेंगे लोथल। दोस्तों लोथल देखेंगे, लोथल की खोज कहाँ से हुई है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख नगर हड़प्पा थी, एक हड़प्पा थी, उसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो उसका जो उससे सेकेंड वाला जो मोहनजोदाड़ो था, एक नगर था, ये मेन हम लोग पढ़ लिए। तो ऐसे ही लोथल पढ़ेंगे, देखेंगे लोथल कहाँ से मिला है। लोथल देखेंगे 1955 में इसकी खोज हुई है और गुजरात के भोगवा नदी के किनारे हुई है दोस्तों। लोथल जो है 1955 ईस्वी में गुजरात के भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे एस.आर. राव यानी रंगनाथ नाव इसका इनका फुल फॉर्म होगा, एस राव ने किया है। तो आपसे ऐसे पूछेगा लोथल की खोज किसने किया? तो एस.आर. राव। और कहाँ पे है लोथल? भोगवा नदी के किनारे। और कहाँ पे है? गुजरात में। कब खोज किया गया? 1955 में। आगे आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, पेपर में छपने वाला पूछता है कि गोदीवारा यानी बंदरगाह की साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? गोदीवारा या बंदरगाह की साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आप गोदीवारा या बंदरगाह की साक्ष्य भी बताएंगे कि लोथल से मिला है। यानी जो पोर्ट करते हैं, पोर्ट कहते हैं जहां पानी वाला जहाज बड़ा बड़ा आके रुकता है, तो उस समय लोथल से मिला था, यानी गुजरात से मिला था। आगे चलेंगे दोस्तों, मनका बनाने की कारखाना भी मिलता है। मनका बनाने की मतलब माला के जैसा, मोती छोटा छोटा गुड़िया के जैसा, यानी मनका बनाने का कारखाना भी मिलता है दोस्तों लोथल से। अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों, अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। आगे चलेंगे, युगल समाधि का भी साक्ष्य मिला है, युगल समाधि का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पे कहाँ से? लोथल से मिला है। और यहाँ पे एक और सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक और सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा, अभी यहीं पर पूछा था पीसीएस एग्जाम में कि कौन सा, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो नगर को हम पढ़ रहे हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्नूधड़ो, बनावली, सुरकोटा, धौलावीरा, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर। तो ऐसे आपके पास है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कहाँ पर कि दोनों क्षेत्र आपको बताए थे ना, यहाँ दुर्ग क्षेत्र, नगर क्षेत्र, दो क्षेत्र है ना, पूर्वी टीला को दुर्ग क्षेत्र, पूर्वी टीला को नगर क्षेत्र, और पश्चिमी टीला को दुर्ग क्षेत्र कहते थे। और दुर्ग क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा था दोस्तों, रक्षा सैनिक रहते थे, रक्षा प्राचीर से घिरा था, यानी रक्षा प्राचीर से घिरा था। तो आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का कि नगर क्षेत्र एवं दुर्ग क्षेत्र यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों रक्षा प्राचीर से घिरा था। तो आप लगाएंगे लोथल। आप क्या लगाएंगे? लोथल। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि दोनों क्षेत्र क्या होगा? रक्षा प्राचीर से घिरा होगा दोस्तों, रक्षा प्राचीर से घिरा होगा। आगे चलेंगे हम लोग कालीबंगा पे, आगे चलेंगे कालीबंगा पे। तो कालीबंगा की जो खोज हुई है राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला है दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। और घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ए घोष यानी अमलानंद घोष द्वारा हुआ, ए घोष यानी अमलानंद घोष के द्वारा हुआ। तो यहाँ से देखते हैं साक्ष्य क्या क्या मिलता है दोस्तों। तो जूते हुए खेत यानी खेत की जो जुताई होती है, खेत की जुताई होती है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कहाँ से? कालीबंगा के। अग्निकुंड, यहाँ पे 7 अग्निकुंड
अग्निकुंड देखा जाएगा दोस्तों। 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? 7 अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? तो कालीबंगा से लगाइएगा। अग्निकुंड का साक्ष्य तो लोथल से भी मिला है दोस्तों, लोथल से भी मिला है, लेकिन तो यहाँ पे 7 अग्निकुंड साक्ष्य का कहाँ से मिलेगा? 7 अग्निकुंड एक साथ होंगे, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो कालीबंगा से मिलेगा। आगे चलते हैं अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट भी मिलती है कहां से? कालीबंगा से, यानी पकाई हुई ईंट। आगे चलेंगे, चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिलता है दोस्तों? चूड़ी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलता है, तो नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे, भूकंप का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। भूकंप का भी साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। 2 फसलों का एक साथ, मतलब 2 फसल एक साल जब होते हैं, उसमें एक चना थी और एक सरसों थी, यानी चना में सरसों या सरसों में चना कह दीजिए, एक ही साथ दोनों, एक ही साथ यानी एक ही बार दोनों फसल को उगाते थे। कौन लोग? तो ये कालीबंगा वाले। तो आपसे पूछेगा कि 2 फसलों का साक्ष्य एक ही साथ किस जगह से मिला? कालीबंगा से मिला, और उसमें दोनों फसल क्या थी? एक चना थी, एक सरसों थी। आगे चलेंगे, ये प्रमुख नगर होगा आपको चन्नूधड़ो दोस्तों। चन्नूधड़ो क्या होगा? एक प्रमुख नगर होगा हड़प्पा सभ्यता का। ये जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध नदी के किनारे। इसको सिंधु नदी न कहिएगा, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो का जो खोज हुआ है सिंधु नदी के तट पर हुआ है, सिंधु नदी के तट पे हुआ है, लेकिन तो आप चन्नूधड़ो को कहेंगे ये सिंध नदी है दोस्तों, सिंधु नहीं सिंध नदी है। और एमजी मजूमदार द्वारा होता है दोस्तों, एमजी मजूमदार द्वारा चन्नूधड़ो की खोज होता है। आगे देखेंगे चन्नूधड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो चन्नूधड़ो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। पहला लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है दोस्तों। मनका बनाने एवं वक्राकार ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। मनका बनाने एवं वक्राकार ईंटों का भी साक्ष्य मिला है। कहां से दोस्तों? चन्नूधड़ो से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट बनावली, महत्वपूर्ण ये भी नगर है बनावली। देखिए बनावली कहाँ पे है? हरियाणा हिसार में मिलता है, हरियाणा हिसार जिला में मिलता है दोस्तों। आर.एस. बिष्ट द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोज होता है दोस्तों। आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोज होता है। यहाँ से प्रमुख साक्ष्य जो मिले हैं, जल निकासी का साक्ष्य मिलेगा दोस्तों, जल निकासी का साक्ष्य मिलेगा। और एक खिलौने आकार का हल, एक खिलौने आकार का हल का साक्ष्य मिला है। आपसे पूछेगा खिलौने आकार के हल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो बनावली बताएंगे दोस्तों। खिलौने आकार का हल कहां से मिला है? बनावली से मिला है। और जौ भी कहाँ से मिला है? जौ का साक्ष्य बनावली से मिला है दोस्तों, जौ का भी साक्ष्य बनावली से मिला है। आगे चलते हैं दोस्तों, सुरकोटदा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े की अस्थि पंजर कहाँ से मिली है? तो हम सुरकोटदा बताएंगे दोस्तों, सुरकोटदा बताएंगे। तो चलिए सुरकोटदा से यानी सुरकोटदा से पहले देखेंगे सुरकोटदा है कहाँ पे। तो ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिला में। जगपति जोशी इसकी खोज की है, सुरकोटदा की खोज जगपत जोशी द्वारा हुआ। यहां से घोड़े की अस्थि पंजर या घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। यही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, धौलावीरा एक प्रमुख नगर है, धौलावीरा एक प्रमुख नगर है। इसकी खोज जो हुई है आर.एस. बिष्ट के द्वारा हुई है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हुई है। और धौलावीरा कहां पे पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में ये भी पड़ता है दोस्तों। जहां पे सुरकोटदा है गुजरात के कच्छ जिला में, वहीं पे धौलावीरा भी पड़ता है, वहीं पे धौलावीरा भी पड़ता है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरह ये देखिए, आपसे पूछेगा पहला लोथल जो दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र यानी पूर्वी टीला पश्चिमी टीला दोनों जो था, दोनों क्षेत्र कैसा था? रक्षा प्राचीर से घिरा था। और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कैसा था? जो शासक वर्ग दुर्ग क्षेत्र रहता था, वो दुर्ग क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। लेकिन तो यहाँ पे आपको धौलावीरा में वो क्षेत्र 3 भागों में मिलेंगे, एक दुर्ग क्षेत्र होगा, एक मध्य क्षेत्र होगा, एक नगर क्षेत्र होगा। तो आप लोगों को पूछेगा कहाँ पे 3 क्षेत्र का
साक्ष्य मिलता है, यानी 3 भागों में बढ़ता है नगर, तो 3 भागों में बढ़ता है, तो आप लोग बताएंगे 3 भागों में बढ़ने वाला आपका धौलावीरा होता है। यहाँ दुर्ग क्षेत्र और मध्य क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा होगा दोस्तों। धौलावीरा 3 क्षेत्रों में मिलेगा, 3 भागों में, 3 भाग के विभक्त होगा, लेकिन तो दुर्ग क्षेत्र और मध्य क्षेत्र क्या होगा, रक्षा प्राचीर से घिरा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक रंगपुर प्रमुख आएगा। रंगपुर हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। रंगपुर एक गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। इसकी खोज एस.आर. राव ने किया है दोस्तों, इसकी खोज एस.आर. राव ने किया है। यहाँ से एक ही साक्ष्य मिला है, बहुत बढ़िया, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है दोस्तों, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य पूछ देगा तो आप बताएंगे रंगपुर। अगला चलते हैं, अगला जो नगर होता है दोस्तों रोपड़ होता है। अगला नगर होता है रोपड़। तो ये पंजाब यानी इंडिया वाला पंजाब, यानी भारत में जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहीं पे रोपड़ मिला है, और सतलज नदी के किनारे मिला है। कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे मिला है। और इसकी खोज यानी रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया है दोस्तों। आगे चलेंगे, यहाँ से रोपड़ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो रोपड़ से साक्ष्य तांबे का बाढ़ मिला है, पहला साक्ष्य होगा तांबे का बाढ़। दूसरा साक्ष्य होगा मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपके रोपड़ से मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वहाँ पे रोपड़ में मिला है। देखिए दोस्तों, ये आपसे पूछेगा कि मनुष्यों का सबसे पहला पालतू पशु कौन होगा, तो कुत्ते को बताइएगा। कुत्ता बहुत वफादार होते थे, यानी इससे ये पता चलता है कि जब मालिक की मृत्यु हो जाता है तो कुत्ता, मालिक को जब दफनाया जाता है तो कुत्ता इतना वफादार होता है, वो भी उसी कब्र में जाके बैठ जाता है और दफना दिया जाता है दोस्तों। तो ये कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य रोपड़ से मिलता है। ये सब खुदाई से मिलता है दोस्तों। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अभी भी खुदाई हो रही है, कहीं से ना कहीं से, मान लीजिए कोई निर्माण कहीं हो रहा है, कुछ नीचे दबा कुचला पड़ा हुआ निकल जा रहा है, तो C14 के माध्यम से, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति से माध्यम से, C14 के माध्यम से उसका आयु ज्ञात कर लेते हैं। C14 माध्यम एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है कि आप या कोई ईंट या तो कोई वस्तु दबे कुचले रहेंगे तो उसका आयु ज्ञात कर लेंगे, तो उसी से देखा जाता है, आयु ज्ञात कर लिया जाता है। तो 4500 वर्ष के पहले का लगभग होगा, यानी 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में मिलेगा। तो जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता यहाँ भी रही है या कोई नगर रही है, उसको जोड़ते हैं। तो अभी तक खोज होता है दोस्तों, और ये खोज कौन करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। तभी से 1921 में पहली बार हुआ, और पहले कौन किया था, सर जॉन मार्शल किए थे पहली बार, लेकिन उसके पहले कौन किया था, 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, लेकिन तो बता नहीं पाए कि कैसी सभ्यता है और कौन सी सभ्यता है या कितने दिन की सभ्यता है। आगे चलेंगे, लास्ट वाला आपका नगर जो आएगा दोस्तों, लास्ट वाला नगर आएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में पड़ता है दोस्तों। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, यूपी मेरठ में पड़ता है, और हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे है। और 1958 में खोज हुआ है दोस्तों, 1958 में खोज हुआ है। चलिए आलमगीर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखा जाता है। आपको साक्ष्य बताए थे ना यहाँ पे कि विस्तार भारत में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही मेरठ पड़ता है। मेरठ का आलमगीरपुर, यानी भारत का ये विस्तार है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत वाला पंजाब और महाराष्ट्र में, वहीं पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध में, बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है दोस्तों। तो आगे चलेंगे, आपको वैदिक सभ्यता आगे हम पढ़ाएंगे दोस्तों, वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। वैदिक सभ्यता का हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से 2 बार वीडियो देखिएगा, एक बार में नहीं कंफर्म होगा, कुछ 2 बार में देखिएगा, और उसमें नोट डाउन जरूर करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाइएगा। नोट बनाए रहेंगे तो एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन करके चले जाएंगे, किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आने वाला है। आपको वैदिक सभ्यता, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर पार्ट को हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, इसी के तरीके से, इसी दमदार तरीके से। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक हम ऐसे ही प्लेलिस्ट बनवा देंगे, प्लेलिस्ट में ही ये सब ऐड कर देंगे, और हिंदी का प्लेलिस्ट अलग होगा, करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट अलग होगा। तो चलिए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।